हेलो फ्रेंड्स, इरा ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 19 जुलाई के सभी महत्व के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मंगल पांडे, भारतीय स्वातंत्र्य सेनानी। दोस्तों, 19 जुलाई को देश में आज़ादी की लड़ाई का पहली बार शंखनाद करने वाले अमर शहीद मंगल पांडे की जन्म जयंती थी। दोस्तों, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों, मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के तौर पर वे भर्ती हुए थे, लेकिन ब्रिटिश अफसरों की भारतीयों के प्रति क्रूरता देखकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अंग्रेजी अफसरों पर गोली चलाने और हमला करने आरोप में मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन फांसी देने की तारीख से 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। किम ए वेगनर लिखते हैं कि मंगल पांडे ने इस दौरान मारो फिरंगियों को का नारा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहला नारा मंगल पांडे के मुंह से ही निकला था। यही वजह है कि मंगल पांडे को स्वतंत्र संग्राम का पहला क्रांतिकारी माना जाता है। हाल ही में निष्ठा योजना का ऑनलाइन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो हाल ही में निष्ठा योजना का ऑनलाइन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने निष्ठा का पहला कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट की पहल की है। दोस्तों, यह निष्ठा का फुल फॉर्म है। प्रारंभ में निष्ठा कार्यक्रम 2019 में देश के प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए फेस टू फेस मोड माध्यम से शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना की महामारी और लॉकडाउन में फेस टू फेस मोड में इस कार्यक्रम को प्रभावित किया है। इसलिए निष्ठा को नॉलेज शेयरिंग के लिए अनुकूलित किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूल प्रमुखों के लिए राष्ट्रीय पहल और एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षकों का समग्र प्रति एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। दोस्तों, दुनिया भर की फिल्मों के लिए फेमस टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 2 भारतीयों के नाम भी शामिल है। पहला नाम फिल्म मेकर अनुराग कश्यप का है और वही लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का भी नाम शामिल है। दोस्तों, इस बार टोरंटो फिल्म के फेस्टिवल का आयोजन डिजिटल होगा और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 10 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा। दोस्तों, TIFF का फुल फॉर्म है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कितने क्रमांक पर है? तो दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 अमेरिका स्थित संपत्ति संबंधी परामर्श प्रदान करने वाली कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, इसमें चीन और अमेरिका MRI 2020 में पहले और दूसरे स्थान पर है। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 कब लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 20 जुलाई को लागू करने की घोषणा की है। दोस्तों, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 20 जुलाई 2020 या अगले सप्ताह किसी भी दिन यह अधिनियम लागू हो सकता है। इस कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की CPA कर सकता है। CPA यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इस कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन देने पर भी कार्यवाही की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून के लागू होने के बाद उपभोक्ता की विवादों को समय पर गति से निपटाया जा सकेगा। नए कानून के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में बनाया गया है। इस प्राधिकरण का हेतु उपभोक्ता के हितों की रक्षा पुरजोर तरीके से हो, इसलिए किया गया है।
उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए अमेरिका देश के साथ समझौता किया गया है। दोस्तों, अमेरिका और भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच भारत का भंडार बढ़ाने के लिए अमेरिका में कच्चे तेल का भंडारण करने के लिए बातचीत की गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में स्मृति वन योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो हाल ही में स्मृति वन योजना की शुरुआत उत्तराखंड में हुई।